साल 2017 में निहारिका और मनीष के लिए बहुत बड़ा दिन था। निहारिका इधर लाल जोड़े में दुल्हन के रूप में सजी हुई थी। मनीष उधर शेरवानी में अपनी होने वाली पत्नी को निहार रहे थे। आंखों में आंसू थे क्योंकि परिवार वालों ने बड़े मुश्किल से शादी के लिए राजी हुए थे। निहारिका और मनीष की शादी हो रही थी। शादी होने के बाद मनीष अपनी पत्नी निहारिका को अपने घर ले आते हैं। निहारिका भी संस्कारी बहू की तरह और संस्कारी पत्नी की तरह अपने पति का सुबह टिफिन तैयार करती है और उनके लिए नाश्ता बनाती है और उसके बाद वो अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन साल 2020 में निहारिका एक बेटे को जन्म देती है। अब परिवार वाले बड़े खुशी से उस बच्चे का नाम रियांश रखते हैं और उनके जो दादा दादी थे वो अपने पोते का प्यार से विष्णु कहकर बुलाते थे। यानी इस परिवार में अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जो मनीष के पिता थे वो बहुत बड़े कपूर के व्यापारी थे और मनीष के पिता के पास पैसे की कमी नहीं थी। वो अपने बेटे और अपने बहू और अपने पोतों को खुश करने की कोशिश करते थे। वो अपने बेटे मनीष के ऊपर पैसों का प्रेशर नहीं देते थे, यानी उनके बेटे मनीष के ऊपर पैसों का कोई प्रेशर न आए जिससे उनके परिवार की खुशियों में कोई कमी न हो। साल 2023 की शुरुआत पे मनीष के परिवार की जो खुशियाँ थी उनमें न जाने किसकी नज़र लग जाती है और धीरे धीरे निहारिका मनीष से दूरियां बनाने लगती है। लेकिन मनीष एक दिन काम से घर जल्दी लौट आता है तो अपनी पत्नी निहारिका को देखता है कि एक कोने में बैठकर वो किसी और से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसके चेहरे पे जो खुशी थी मनीष को देखे कितने महीने बीत गए थे। मनीष निहारिका के पीछे जाता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नाराज़ क्यों हो? तुम्हारी यह नाराज़गी मुझे अंदर ही अंदर खाया जाती है। लेकिन निहारिका अपने पति मनीष की बातों का जवाब नहीं देती है। वहीं से मनीष के मन में अपनी पत्नी निहारिका के लिए शक पैदा होने लगता है। वो अगले दिन सुबह ऑफिस जाते हैं और वहाँ से अपनी पत्नी निहारिका को फ़ोन करते हैं। निहारिका का फ़ोन हमेशा वेटिंग में दिखाता है और वो उससे बात नहीं करती। और फिर क्या, फिर वो चोरी छुपे अपनी पत्नी निहारिका का फ़ोन चेक करते हैं। पहले तो उसमें कुछ नहीं मिलता है, फिर एक दिन अचानक एक नंबर ऐसा दिखाई देता है जिस पर निहारिका दिन में कम से कम 50 बार फ़ोन करती है। उस पर उनको शक होने लगता है। वो उस पर कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं और उसके बाद जब वो रात को घर आते हैं और चोरी से अपनी पत्नी निहारिका का फ़ोन उठाकर चेक करते हैं, जब कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो पता चलता है निहारिका का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और वो चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। फिर उसका फ़ोन वहीं रख देते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी हो गई कि जो निहारिका मुझसे इस तरह से पेश आने लगी, किसी और के साथ रिलेशन में रहने लगी। मनीष उसे जानने की कोशिश करता है। फिर बाद में पता चलता है कि कुछ महीने पहले निहारिका और इस आदमी की फेसबुक पे दोस्ती हुई थी और दोनों में लगाव ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बात को लेकर मनीष और निहारिका के बीच में बहस हुआ करता था और बीच बीच में झगड़े भी हो जाते थे। लेकिन 5 जून 2026 को दोपहर में अचानक मनीष घर आ जाता है और देखता है कि निहारिका फ़ोन पर बात कर रहे थे। मनीष फ़ोन ले लेता है और फ़ोन को स्पीकर पे रख देता है तो उधर से आवाज़ आती है कि निहारिका, आज तुम अपने पति को निपटा ही दो। इसके बाद निहारिका वहाँ से उठती है, किचन में जाती है, चाकू लेकर आती है। अपने पति मनीष के ऊपर चाकू से कई बार वार करती है। मनीष गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मनीष के परिवार वाले मनीष को उठाकर अस्पताल लाते हैं। इलाज के दौरान जब मनीष को होश आता है तो वो सारी बात अपने पिता को बताते हैं। पिताजी, निहारिका का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, ऐसी ऐसी बात है, इस वजह से निहारिका ने ऐसा किया। ससुर जी जब ये बात सुनते हैं ना तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उनको यकीन नहीं होता कि जिस बहू को वो बेटी से ज़्यादा बढ़कर मानते थे वही बहू उनके बुढ़ापे का सहारा पल भर में छीन लेती है। इलाज के दौरान 10 दिन बाद मनीष की मौत हो जाती है और पुलिस निहारिका को अरेस्ट कर लेती है और कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो निहारिका सारा सच बता देती है। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जो ऐसे पति पत्नी और अपनी पति पत्नी के ऊपर जान निछावर करते हैं, ऐसी कौन सी कमी आ जाती है उनके रिश्ते में जो एक दूसरे को खत्म करने में लग जाते हैं। सोचने वाली बात है कि एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ऐसी कौन सी कमी आ जाती है कि वो अपने पति को छोड़कर किसी और की बात पर विश्वास कर लेती है और अपने पति की हत्या कर देती है। ऐसे इनके बारे में आप सबकी क्या राय है वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।